साथियों, आप सभी का आरएस कैंपस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, एसआई और सीआई के क्वेश्चंस का ये वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी होते हैं, उन सभी में एसआई-सीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द डिफरेंस ऑफ एसआई और सीआई 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर रुपीज़ 750। ₹750 का डिफरेंस है एसआई-सीआई का 3 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। आपको इसका प्रिंसिपल बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है। अगर हम डिटेल में करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। इसका बहुत ही शानदार कांसेप्ट है हमारे पास, बहुत ही शानदार ट्रिक है। प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू जो डिफरेंस है आप उसे ऊपर लिख लीजिए, ओके। अब डिफरेंस जब आप ऊपर लिख लेते हैं, तो आपको 100 से इंटू करना है। देन जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसे फ्रैक्शनल चेंज कर लीजिए, इसको भिन्न बना लीजिए और भिन्न बनाएँगे तो 1/8 करेंगे, ठीक है? तो 1/8 का होल स्क्वायर करना है आपको। ओके, कितना करना है? होल स्क्वायर। और ये 3 ईयर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 300, ये जब भी आपका 3 ईयर आए तो हमेशा उसको 300 में एज़्यूम करिएगा और 300 में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे 312 कर दीजिए, 312.5, ठीक? समझ गए? मतलब आपने क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, 100 लिखना है और यहाँ आपने जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भिन्न बनाया उसको इसका स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे आपको ऐड करके लिखना है 3 ईयर में। अगर 3 ईयर है तो 300 ही आएगा हमेशा, मतलब समझ के चलिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या करना है, 750 जो कि लिखना ही है 100, इसका स्क्वायर करिए तो ये 1 और इसका स्क्वायर आएगा 64, तो इसको 64 को हम ऊपर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 8 आपका नीचे है और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? रूल के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स में जो रूल होता है कि अगर कोई वैल्यू 4th नंबर पे लिखी, जैसे देखिए हम समझाते हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इस सेंस में लिखिए तो ये वाली वैल्यू हमेशा ऊपर को जाती है और ये वाली वैल्यू नीचे आती है, ठीक है? इसको आप सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दी, तो आप इसे 25 से काटिए। 25 एकम 25, 6 बचेगा। 62 हो गया, 25 दूनी 50, 2 बचेगा। 25 एकम 25, ठीक है? नहीं 25 2 नहीं 12 बचेगा। 25 पंजे 125, ठीक है? 1 मिनट, यहाँ मैं सही कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए ठीक से। ये देखिए 25 पंजे 125, ये 125 आया यहाँ पे, ठीक है? और ऊपर काटिए तो 25 या 75 3 बार कट जाएगा। फिर देखिए 25 से काट सकते हैं। 25 पंजे 125 और ये 25 चौके 100 और 5 से इसे काट सकते हैं 6 बार। तो फाइनली जो आपको यहाँ वैल्यू मिल रही है प्रिंसिपल की, वही मिल रही है 6, 4 एंड 64। ये आपका 24 बन जाएगा। 20 सॉरी 24 लिखना चाहिए था, 1 मिनट। ये देखिए 24 बन जाएगा और ये आपका 64। अब इसका करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर कैसे देना है। 4 4 जा 16, लास्ट में 6 है। तो एक तो ये ऑप्शन, एक ये है। तो ये 2 ऑप्शन आपके कैसे हो गए? रिजेक्ट हो गए। फिर 6 दूनी 12, देखो यहाँ 6 दूनी 12 हो रहा है और हासिल आएगी तो 14 तो नहीं होगा भाई, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसे 600 मानिए और इसे आप 25 मानिए, तो 25 छक्का 150। आप इसे थोड़ी देर के लिए देखो, राउंड फिगर अगर हम बात करें तो इसे आप 25 मानिए और इसे आप 600 मानिए, ठीक है? तो 25 छक्का 150, लगभग 1500 के समथिंग वैल्यू जा रही है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है इसकी मदद ना लेकर के आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, पहाड़े आपको आने चाहिए, ये तो बहुत छोटी बात है। 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा और 6 चौक 24 की 4 हासिल में 2 और 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसे करके देखो 13 आ गया। अब आप देखो 13 आ गया, हासिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखो 6 दूनी 12, नहीं 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, देखो यहाँ पे 14 आ गया पहले से ही ऑलरेडी। वहाँ से लाएगी तो 15 हो ही जाएगा। 9 और 4 13 के 3, ये देखिए 1536 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ यहाँ लिख नहीं पा रहा है। 1536, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपके, ओके? तो हमारा और वो ज़ीरो ऊपर से लगा हुआ है तो हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन, बोला है कि किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹750 है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे
प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। एसआई की मदद से पहले प्रिंसिपल निकालिए, देन फिर हम लोग सीआई निकालेंगे। अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? तो प्रिंसिपल का बहुत सीधा फंडा है। प्रिंसिपल निकालने के लिए जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है, उसमें आपको भाग दे देना है। किससे? 10 इंटू 2 से भाग दे देना है। बात समझ रहे हैं? 2 क्या है? ईयर है, और 10 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ऊपर आपको 100 लगा देना है। ये देखिए। ऐसा क्यों करना है उसका भी रीज़न क्लियर करिए। देखिए, 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ब्याज भी 10 ही परसेंट होगा। और यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो 20% बनता है। टोटल जो ब्याज बनता है वो 20% बनता है, ठीक है? यहाँ से काट देंगे 0 से 0, और 2 से काट देंगे, ये देखिए आ जाएगा कितना, 50 हो जाएगा ये। 1 मिनट, ये 50 हो जाएगा, और 75 का 50 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3750, ठीक है? ये आ गया आपका क्या? प्रिंसिपल। अब मुझे चाहिए सीआई। तो देखो, सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेट पकड़नी होती है। रेट कितनी है? 10%। इसको फ्रैक्शनल बनाएँगे, 1/10 जोड़ देंगे 11/10, होल पावर 2 लगाएँगे, तो ऊपर आ जाएगा 121, नीचे आ जाएगा 100, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 21, तो 21 तो हो गया हमारा सीआई, 100 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल हमको ऑलरेडी मालूम है कितना, 3750, तो हमको क्या करना चाहिए? सीआई पता करना है ओरिजिनल। तो एक 0 से 0 कट जाएगा, और 10 का यहाँ भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, मल्टीप्लाई जब करेंगे, सीआई जब निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 375 और 21, तो ये आपका आएगा 5, 7 और 3, 1 का इंटू किया। अब जब 2 की बारी आई तो 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल 1, 2 तीन 6 और 1 7। ये देखिए, ये 5, ये 7, 5 3 8 और ये 7, ये आया टोटल होके 787, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब है सीआई का, वो 787.5 होगा। ये वाला हमारा सही जवाब चला जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है अ, हाफ ईयरली, देखिए ये लिखा हुआ है हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है? तो जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो इसका आपको कंडीशन पता होगा। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, हाफ ईयरली, तो जो रेट होती है उसको तो आधा कर देते हैं, और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर ही है। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? आर है। तो जो रेट है हमारी वो हो जाएगी R/2, ठीक है? और जो यहाँ पे टाइम है हमारा 2 वर्ष, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 वर्ष, ठीक है? ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 16 वाला कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए 16 गुना हो जाता है तो ये अमाउंट है आपका। तो हम लोग यहाँ अमाउंट का फ़ॉर्मूला लगाएँगे, A इज़ इक्वल टू P कोष्ठक में 1 प्लस R/100 होल पावर n, ठीक है? A का मान कितना है? 16 है। P हम 1 मानते हैं तब ये 16 लिखेंगे, ठीक है? और 1 प्लस R की जगह लिखेंगे कितना? R/2, और इनटू में ये 100 होल पावर n, और यहाँ पे n की जगह 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा होकर के ये हो जाएगा टोटल 4, ठीक? इतना समझ में आ गया होगा, ओके? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, ठीक है? 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, और इधर आपका हो जाएगा 1 प्लस R/200 की पावर 4। अब देखिए पावर सेम हो गई। पावर कैसी है? सेम। तो बेस इक्वल हो जाएँगे। तो सीधी-सीधी बात करें, 1 प्लस R बटे में 200 इज़ इक्वल टू आपका ये 2 हो जाएगा, और R बटे 200 बराबर ये 1 हो जाएगा, और R बराबर आपका हो जाएगा 200, ठीक? परसेंट। ये R बराबर आपका हो जाएगा 200%। एकदम बात समझ आ गई होगी। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि 27 गुना। तो देखिए 27 गुना निकालने के लिए 27 लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएँगे। 1 प्लस के
आर बाई 100 होल पावर एन। अब देखिए आर की वैल्यू हमें पता है 200, तो जैसे ही हमने 200 यहाँ पुट करनी है, तो पहले तो इसे भी लिख लीजिए 3 की पावर 3, और जैसे ही हमें दो यहाँ दो 200 पुट पुट करेंगे, 200 पुट करेंगे, तो देखो भाई साहब यहाँ से हमारा 100 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 और 1 3, तो भाई साहब यहाँ से हमारा 3 की पावर n बनेगा। और आप देख सकते हैं कि बेस आपका सेम हो गया, तो यहाँ 3 है, यहाँ n है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन अगला है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, कोई धन 4 साल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 33/1/3 से वार्षिक दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज ₹350 आता है, तो मूलधन कितना है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और जिनमें दर दी जाती है वो तो बहुत ही सरल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हमें दर दी गई है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेट कहते हैं, इसको हमें चेंज करना चाहिए। इसको 33/1/3 जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमें एज़ अ फ्रैक्शनल चेंज करना है, तो इसको हम 1/3 कहते हैं। ठीक, 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि जो यहाँ वैल्यू मिल रही है बहुत छोटी है, और टाइम 4 साल है, तो इसकी पावर 4 लगा देंगे, इसकी पावर 4 लगा देंगे। और ये आप लोगों को पता भी है, 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4 ये आप जानते भी हैं। कभी भी यहाँ 4 साल से ऊपर का वैल्यू नहीं आएगा, और आएगा तो फिर यहाँ पे ऐसी छोटी वैल्यू होगी जिसका आप मल्टीप्लाई करके रैंडमली या जल्दी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 पे पावर 4 होता है 256, और 3 पे पावर 4 होता है 81। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 175। ठीक, तो ₹175 ये आपका सीआई है, ये आपका सीआई है। ठीक, और ये कितने पर है? ये ₹81 के प्रिंसिपल पर है, ये ₹81 के मूलधन पर है, प्रिंसिपल पर है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। तो भैया जी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ₹350 सीआई, ये किस प्रिंसिपल पर होगा ये मुझे बताना है। ठीक, ये किस प्रिंसिपल पर होगा? तो आप खुद ही देख सकते हैं 175 से ये 2 बार कट जाएगा, 175 दूनी 350 होते हैं, और 81 का 2 में गुणा होकर के डबल हो जाएगा, 81 दूनी आपका होता है 162। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन सही जवाब बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 5 ये है, ₹7500 का 4% की दर से 2 साल का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, 2 साल भी है, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसके लिए भी आप क्या करिए, सबसे पहले 4% को आप भिन्न बनाइए, तो 1/25 कहेंगे, 25 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 26/25, समझिएगा बात को। और जो बीच में डिफरेंस आएगा वो आएगा 1, लेकिन हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है क्योंकि 2 साल बोला गया है, तो ये हो जाएगा 676 और अपॉन 625। ठीक, अंतर निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 1, और ये 5 51। तो देखिए यहाँ पे जो हमें सीआई मिल रहा है वो 51 मिल रहा है, और प्रिंसिपल कितना है 625 है। ठीक, बराबर का निशान लगाएंगे। ये देखिए 7500 हमारा प्रिंसिपल है, और हमसे पूछा गया है कि सीआई कितना होगा, मतलब यहाँ पे हमें सीआई चाहिए, इस प्रिंसिपल पर हमें ये सीआई चाहिए, और इस प्रिंसिपल ये सीआई मुझे मिल रहा है, तो रेशियो सेम होगा क्योंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे जब कैंसिल आउट करेंगे 625, तो 25 से कट जाएगा 625 25 बार, ये 300 बार कट जाएगा, और 25 से ये कट जाएगा 12 बार। गुणा करेंगे तो देखो 2 एकम 2, अगर हम इकाई का अंक का गुणा करें तो 2 एकम 2 लास्ट में 2 आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं है सिवाय इसके, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का समय आप बचा सकते हैं, बट यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए, गुणा कर लेना चाहिए। तो 51 का जब आप 12 में गुणा करेंगे तो देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61, ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स किया करिए।
लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक करने से पता चलता है कि आपने देखा है पूरा वीडियो, ठीक है? और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? बढ़ते हैं आगे भई। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 20% की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 मंथ्स के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होता हो, तो दोनों के ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन कितना होगा? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, एक तो आपसे हाँ, हेलो। 20% की वार्षिक दर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक दर से मूलधन 9 मंथ्स का। तो अगर हम यहाँ से सीआई निकालते हैं, सीआई वार्षिक, ठीक? तो रेट कितनी है? 20% जिसका मतलब है 1/5 ऐड कर देंगे तो ये 6/5। तो यहाँ से जो आपका सीआई बन रहा है, ठीक? सीआई वो बन रहा है ₹1 और 12 माह में, 12 माह में यानी 1 वर्ष में, ठीक? बात महीने की हो रही है 9 मंथ्स की, इसलिए 9 मंथ्स में 9 माह में जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 1/12 इंटू 9 अर्थात 3/4, ठीक? ₹5 पर ₹5 पर ब्याज बन रहा है 3/4, ठीक है? इसकी कहानी क्लोज कर दो यहीं पे अभी। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट में, त्रैमासिक चक्रवृद्धि। त्रैमासिक में क्या होता है? त्रैमासिक में पता होगा, त्रैमासिक में जो रेट होती है वो बदल जाएगी, 5% हो जाएगी, मतलब 4 का भाग लग जाएगा और टाइम हो जाएगा 3 साल, ठीक है? ऐसा अगर हो जाएगा, ठीक? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब निकालेंगे सीआई। तो यहाँ से सीआई कैसे निकलेगा? इसको हम लोग चेंज करेंगे, 1/20 करेंगे, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 21/20 होल पावर 3। तो ऊपर बन जाएगा 9261 और नीचे 8000, ठीक? दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 1261। क्या आ जाएगा? 1261। ये आपका सीआई आ गया, ठीक है? अब देखिए रेट अलग-अलग हो सकती है, टाइम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ₹8000 ये प्रिंसिपल होता है, अगर ये प्रिंसिपल यहाँ ₹8000 है, तो ये भी प्रिंसिपल आपका ₹8000 पे ही कैलकुलेट होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे ₹8000 पे निकालेंगे सीआई, तो ये निकलेगा 3/4 इंटू 8000 और बटे में 5। इसे हम लोग काट देंगे, ठीक है? काट देंगे तो ये फाइनल कितना बन जाएगा देखिए, 5 चौके 20, 20 चौक 80, 4 तियाँ 1200, ये देखिए 1200 बन जाएगा। ये आपका सीआई बन गया ₹1200, ठीक? और ये सीआई बन रहा है 1261। जो अंतर आ रहा है इनके बीच में, जो अंतर आ रहा है, ठीक? वो आएगा ₹61 का, ठीक है? ₹61 का अंतर आ रहा है कितने अमाउंट पर? 8000 अमाउंट पर। तो ये कह रहे हैं कि इतना अंतर कब आएगा? तो ₹18.30 का अंतर निकालोगे तो 8000 बटे 61 इंटू ₹18.30, ठीक? तो ये कट जाएगा आपका 3 बार, 0.3 टाइम्स कट जाएगा और जब यहाँ से आप भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा सॉरी, यहाँ से आप गुणा करोगे तब आ जाएगा आपका 2400। मतलब आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये है कि ₹6800 पर उधार लिया गया एक मूलधन को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि दर इतनी हो तो किस्त बताओ। देखो बच्चों, समस्या यहाँ पर एक आ रही है कि यहाँ इंस्टॉलमेंट एट सीआई, देखो यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है इंस्टॉलमेंट एट सीआई, ठीक है? यहाँ हिंदी में उन्होंने नहीं बोला है कहीं पे मूलधन को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, जबकि यहाँ होना चाहिए था मूलधन को 2 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों में चुकाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं एसआईसीआई को लेके, अब तो आपका ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है, इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए
और इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके आप वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें देखिए। यहाँ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन और अच्छा देखना है और अच्छा समझना है, ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? जिसमें लोगों पे भी जिसका जो थंबनेल है उस पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है? इनको कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले मूलधन लिखते हैं, फिर अनुपात लगाते हैं और किस्त लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? किस्त। अब समझिए कैसे। जो हमारी रेट है, जो हमारी दर है आर, वो कितनी है? 12.5%, जो कि हम 1/8 कहते हैं, ठीक है? जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/8। तो यहाँ पे हमें 8 लिखना है, यहाँ हमको 9 लिखना है, ठीक है? लॉजिक क्लियर हो गया? 2 बराबर किस्तें हैं, इसलिए हमको अगेन इसका स्क्वायर करना है, तो ये 64 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। अब किस्त हमारी बराबर होनी चाहिए, तो इसको भी 81 बनाने के लिए 9 का ऊपर गुणा कर दीजिए। तो ये 9 अट्ठे 72 बन जाएगा। ये 9 अट्ठे 72 बन जाएगा। 72 और इसको जोड़ोगे तो 6 और 7 6 13 यानी 136, और इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसको जोड़ा नहीं करते, केवल इसी को जोड़ा करते हैं। यही होती है शेष धनराशि। यही होती है शेष धनराशि। ठीक? ये शेष धनराशि होती है। तो अब क्वेश्चन ऑपरेट कैसे होगा? ये जो 6800 रुपए हैं, वो इसके बराबर होंगे 13 6 यानी कि 136 के। तो 136 1336 बराबर 6800, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 6800 बटे 136 काट देंगे हम लोग इसे। 4 से काट दीजिए चलिए। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 बची 2, 4 सत्ते 28, 1700 हो गया। अब ये कट जाएगा देखो, 17 दूनी 34 और 17 से ये कट जाएगा 100 बार, और 2 से फिर कट के 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50, यानी 1 की वैल्यू 50 है। अब ये रही हमारी एक किस्त 81, तो हमें 81 पे फाइंड आउट कर देना है। तो 81 गुणा 50, तो 5 और 5 अट्ठे 40, तो आप देख सकते हैं 4050 हमारा सही जवाब होगा, ठीक है? 4050। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 4/13 हो। ये तो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन का एक शानदार सा ट्रिक है, देखिए। लिख लेंगे 4/13। जो बड़ी वाली है उसके छोटी वाली है उसके सामने 100, और बड़े वाले के सामने लिख लेंगे 300 प्लस के आर, और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1200 प्लस ये 4R और ये आपका 1300, और यहाँ से 4R इज इक्वल टू मिलेगा 100 और R इज इक्वल टू मिलेगा 25। ठीक है? R इज इक्वल टू 25, और देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन ये है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तिगुना का मतलब 3। तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? तो देखिए इसकी बहुत अच्छी कंसेप्ट है कि 3 इयर्स में अगर वो 3 गुना होता है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक? तो इस 9 को लिख लेंगे 3 की पावर 2, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए स्पीड भी अपन लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सरल हैं, जिन्हें आराम से बना सकते हैं बहुत जल्दी से, तो उनके लिए हम लोग स्पीड भी बढ़ा लेंगे। ठीक है? क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये आपका अमाउंट है। तो सबसे पहले इसको सरल करिए। 1.44 को जब पॉइंट हटाएँगे तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना? तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 100 पहले लिख लीजिए, और ये 144 बाद में लिखिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और ये ए को रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल पहले आता है, अमाउंट बाद में आता है। 2 साल बोला है तो आप इनका वर्गमूल ले लीजिए, और 3 साल बोलते तो घनमूल ले लेते। इसका वर्गमूल 10 आएगा, इसका वर्गमूल 12 आएगा। अब देखिए 1 वर्ष में जो इंटरेस्ट आ रहा है ये ऐसा ही होता है, और वही ब्याज की दर बना देगा। तो R इज़ इक्वल टू 2/10 इंटू 100, और आप खुद ही आकलन करिए, 10 से 10 बार और 10 दूनी 20। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 11 नंबर का
प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए। देखिए, समझ में आ गया हो क्वेश्चन, देखिए। कितने समय बाद साधारण ब्याज को 12% की दर से मूलधन का स्वयं दुगना हो जाएगा? मतलब अगर आप ₹1 जमा करते हो तो ₹2 हो जाएँगे, ₹100 जमा करते हो तो भैया 200 हो जाएँगे, ऐसी स्थिति बता रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आप ₹1 से करोगे तो समझ नहीं पाओगे, ₹100 से समझ के देखो कि आप ₹100 जमा करते हो, बैंक ₹200 दे रही है, तो ₹100 ब्याज हुआ ना आपका। और कितने परसेंट से? 12% से 12 का भाग कर दीजिए। जैसे ही 12 का भाग करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 8 होल 4 मंथ्स आ जाएगा, मतलब इसे जब काटेंगे 12 अट्ठे 96 और ये आपका बनेगा 1/3। तो 1/3 को 4 मंथ्स कहते हैं, क्योंकि 1 महीने साल में 12 महीने होते हैं इसलिए। तो 12 मंथ्स का 1/3 होता है 4 मंथ्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हम लोग एसआई के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? आप क्वेश्चंस का नेचर भी देख सकते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे, वे सभी सीआई के थे, अब एसआई क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप दोस्तों देख रहे हैं ना, ये आरएस कैंपस, ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक्चुअली हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट, आपको बता दें कि जो ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट, ये वो टेस्ट है बच्चों, ठीक है? हमारे यहाँ टेस्ट होता है। अगर आपको ये टेस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है? तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा ये सीट आपको मिलेगी, 18 क्वेश्चंस की ये सीट है, ठीक है? तो जो रेगुलर बैच में हम टेस्ट कराते हैं, ये उसी का डिस्कशन है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष भी लाए जाएँ, जिससे कि आप लोग भी इन क्वेश्चंस को ठीक से समझ सको, कर सको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, क्या बात है! देखिए, 1 वर्ष में जो मूलधन है वो ₹10 है और मिश्रधन 12। अभी तो क्वेश्चन किया था कि ₹10 से 12 हो जाए मतलब ₹2 ब्याज, और ₹2 को 10% से देखोगे तो कितना 20% आंसर आएगा ना। तो 2/10 इंटू 100 करना है, ठीक है? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आदमी ने पूँजी का 1/4 भाग सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, ठीक है? 3% की रेट से। 2/3 भाग 5% पे, शेष 11% पे लगाया। तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज की दर बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों हम आपको। देखिए, ये आप जो ट्रिक हम बत देखिए दोस्तों, एक आदमी ने अपनी पूँजी का 1/4 भाग, देखिए 1/4 भाग उसने लगाया है 3% पे, तो यहाँ पे 3% निकालेंगे, प्लस 2/3 भाग उसने लगाया है 5% पे, तो हम 5% निकाल लेंगे, प्लस बाकी का बचा हुआ, जैसे हम बात करें कि 1/4 और 2/3, इसका अगर हम सम करते हैं तो ये 3, 8, 3, 11, ये 11/12 बनेगा। तो जो बचा हुआ भाग है वो 1/12 हो जाएगा। 1/12 उसने लगाया है 11% पे, ठीक है? तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है? ओके, उसके द्वारा प्राप्त की कुल राशि, तो यहाँ से जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी? तो यहाँ से मिलेगी, देखिए 3/400 ये मिलेगी। यहाँ से मिलेगी 10/300 और यहाँ से मिलेगी 11/1200, ठीक है? सभी का एलसीएम अगर हम देखते हैं, 1 मिनट, सभी का अगर हम एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम आएगा 1200। यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ 12, मतलब 3 तियाँ 9, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये 40, और ये 12 एकम 12, 11। तो ये आपका आ जाएगा 11 और 9 20 और 40 60, ये 60/1200 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका। तो हमें इसका बताना है प्राप्त की गई राशि का परसेंटेज। तो देखिए, इंटू में 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे तो 12 पंजे 60, यहाँ पे 5% आपका सही जवाब आ रहा है, ठीक है? आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में
1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, वार्षिक दर क्या है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल अंतर देख लेते हैं कि 3 इयर्स में अगर 1380 होती है और 5 ईयर में 1500 होती है, तो 2 ईयर में कितनी होगी? देखिए, यहाँ से आपका 20 हो जाएगा और 120 का, ठीक है? हाँ जी, 120 का, 2 साल में 120 का। और बात साधारण की हो रही है, तो अगर 2 साल में 120 है, तो 1 वर्ष में ब्याज आ रहा होगा ₹60, ठीक है? इसके बारे में सोचिएगा, ये क्या है? ये मिश्र धन है और इसमें 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 60 है, तो 3 वर्ष का ब्याज 180 होगा। तो 1380 में से आप क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1200, ठीक है? ₹1200 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको बताना है दर आर, आर का मान बताना है। तो 1200 आपका नीचे रहेगा और 60 आपका ऊपर हो जाएगा इंटू में 100। 0 से 0 काटेंगे, अभी-अभी किया था देखो 12 पंजे 60, तो हमारा फिर से जो जवाब है वो 12 पंजे 60 5% के लिए हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि साधारण ब्याज की दर से ₹2100 की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो ब्याज कितना हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, 2352 में से 2100 माइनस कर लें, ठीक? तो 2 बचेगा, 5 बचेगा, फिर 2 बचेगा, ये 252 हो गया। अब ये 2 वर्षों की कलेक्शन है, तो हम क्या करें, इसमें 2 का भाग दे दें, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छींग 12, 1 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है? हमको निकालनी है दर, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज आ गया, हम दर निकाल सकते हैं। 126 बटे नीचे हो जाएगा 2100 और इंटू में 100 कट जाएगा और 21 से ही कट जाएगा 6 बार। तो हमारा जो जवाब बनेगा वो 6% बनेगा। मतलब ब्याज की दर अभी 6% है, लेकिन वो कह रहा है 1% घटा दो, मतलब 1% घटाने का मतलब हो जाएगा 5% करना, 5% करना, ठीक है? तो अब हम लोग ₹2100 पर 5% से 2 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करें, तो ये हमें मिलेगा ₹210, ठीक है? तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में उधार दी गई? कोई धनराशि साधारण वर्ष की किसी दर पर उधार दी गई 3 वर्ष के लिए, तो 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो ₹540 अधिक मिलता। देखो दोस्तों, ब्याज अधिक मिलने का कारण दर होता है। तो अगर हम 2.5% का 3 साल में गुणा करें, ठीक है? तो टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है वो 7.5% बढ़ती है और इसी 7.5% की वजह से ब्याज बढ़ रहा है कितना? 540, ठीक है? बात समझ रहे हैं? तो 7.5% बराबर हो जाएगा 540, ठीक है? तो यहाँ से निकालेंगे 100%, तो 540 बटे 7.5, ऊपर 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो और आ जाएगी, 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा और ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, तिया अठे 24, 18 चौक 72, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7200, ठीक है? डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं और इस सीरीज़ में ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो जल्दी से हम लोग इसको भी फिनिश कर लें। क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश ₹20,000 में से कुछ हिस्सा 8% पे लगाता है, कुछ 4/3% पे लगाता है। 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद उसे ₹800 का ब्याज मिलता है, तो 8% पे लगाएगी धनराशि क्या है? देखो ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से होगा, तो आइए एलिगेशन से करते हैं। 8% पे लगाता है एक अमाउंट, एक लगाता है 4/3% पे, ठीक है? ये जो है ₹800 ये ओवरऑल ब्याज है। तो भैया जी अगर ₹800 ब्याज अगर आ रहा है ओवरऑल यानी कि 20,000 पर, तो यहाँ से हमें ब्याज की दर पता चल सकती है। ये सब ज़ीरो अगर हम काट के देखें तो 4% हमें पता चल रही है, तो ये आपको मिडल में लिख लेना है 4%। हमको अब डिफरेंस निकालना है, तो देखिए 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएगा, ठीक है? तो ये बचेगा 8/3 और ये बचेगा आपका 4%। तो यहाँ से जब हम कैंसल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हमको रेशियो मिलेगा 2:3, ये देखिए। और इसका टोटल करेंगे 5, 5 बराबर हो जाएगा 20,000, तो 1 बराबर आएगा 5 चौके 20 यानी कि 4,000। 1 का मान 4,000 है, हमसे 8% का पूछा है, तो 4 दूनी 8,000।
यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 8000 और ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। और एलिगेशन तो बहुत पॉपुलर है। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में ₹2400 से 3264 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा? देखिए, अगर 2400 से ये 3264 हो रही है, तो पहले डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, एक तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा और ये आपका हो जाएगा कितना? 8 864 क्योंकि यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। ₹864 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? और ये आ रहा है 4 वर्ष में। ये 4 वर्ष में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 वर्ष में अगर हम बात करें, 1 वर्ष में तो आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छीं 24, 216 और अगर हम बात दर की करें तो 216 बटे ये हो जाएगा हमारा 2400 और इंटू में 100 तो 2 जीरो कट जाएगा और देखिए 24 से ये कट जाएगा आपका लगभग पहले 12 से काटिए चलिए, 4 से काटिए, 4 छीं 24 और ये देखिए 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 6 निम 54 देखिए 9 बार कट गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 9% है। ये कह रहे हैं 1% रेट बढ़ा दो, तो अगर 1% रेट बढ़ा दोगे, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%, ठीक है? तो 10% से उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा 10% से। तो भैया जी यहाँ कर लेते हैं ₹2400 पर 10% से 4 वर्ष के लिए, ठीक है? 4 वर्ष के लिए। तो देखिए आपका 24 चौकू 96 यानी ₹960 आपका बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2400 में ₹960 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ₹3360 ठीक है? मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी में किया है, समझ में शायद कम आया होगा। तो जल्दी केवल इसलिए थी कि मैं चाह रहा था क्वेश्चन कितनी जल्दी किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखिए ₹2400 आपके थे, 4 वर्ष में 3264 हो गए। आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा? 864। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर 4 साल में इतना पैसा मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिला होगा? भाग दे दीजिए। अब जो 1 साल में पैसा मिलता है, उसी को ब्याज में कन्वर्ट करते हैं, उसी को दर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो 1 साल में ब्याज मिला है 216 मिला तो 2400 पे है, तो 216 बटे 24 इंटू 100 यानी 9% ब्याज मिली। नहीं 9% से ब्याज मिल रहा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, ब्याज दर 1% बढ़ा दो, भैया बढ़ा दी, कितनी हो गई 10%। अब बताओ कि 10% से उतने ही टाइम में कितना पैसा हो जाएगा? तो अब 10% से निकालोगे, तो यहाँ पे जो एसआई निकलेगा, वो निकलेगा ₹960 और ₹960 2400 में जोड़ दोगे तो कितने हो जाएँगे? 3360 हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने किया। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका विश्वास कभी ना तोड़ूँ और मैं धीरे-धीरे से अपनी चीज़ों को और क्रमबद्ध बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? कुछ पारिवारिक समस्याएँ हैं, कारण ये है कि आप लोग इतने दिनों से चैनल चल रहा है, अभी तक इसको बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं किया। तो अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब इतना शेयर करो कि अच्छे व्यूज़ आएँ, जिससे कि हम